नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोग का नितेश में से स्वागत है। दोस्त अभी हम लोग सीपीयू 2024 में जितने भी परसेंटेज में इलेक्शन से रिलेटेड सवाल तो उसका मैं स्पेशल वीडियो बना लिया क्योंकि पेपर में 9 सवाल आ रखे हैं 9 शिफ्ट में ऑन एन एवरेज प्रत्येक शिफ्ट में एक-एक सवाल है। किसी-किसी में सवाल नहीं है, मतलब आप नल बोल सकते हो और उसका बदला वो किसी दूसरे शिफ्ट में ले लिया जहाँ 2-2 सवाल डाल दिया। तो मान के चल सकते हैं आपके जो सीजीएल होने वाले सितंबर में उसमें एटलीस्ट एक-एक सवाल तो इलेक्शन का रहेगा, ये गारंटी है। और देखेंगे अच्छे सवाल है, किसी-किसी के स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो सकती है बट आपको अपने कॉन्सेप्ट को बैक करना है और आराम से आप सवाल के जवाब तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए देखिए और इसको बना के हमें कम से कम ये तो फ़ील होगा जो सीजीएल में कैसा सवाल आ सकता है। इसके लिए सीपीयू जो अभी पेपर है वो आपके लिए मतलब चिक एंड मिट है, ताकि आप बनाएँगे और अपने प्रिपरेशन को भी देखेंगे कहाँ दिक्कत है और कहाँ मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है, देखिए सबसे पहला सवाल आसान सवाल है। देखेंगे क्या है? इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट। मतलब कहने का ये मतलब है, वोटर्स मतलब 12 पर जितने भी इलेक्शन लिस्ट है ना आपके वोटर लिस्ट जो आते हैं, उसमें से 12% लोगों ने वोट नहीं दिया। व्हेयरएज़ 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक्स। इसको दूसरे फॉर्म में भी बोला जा सकता है, जो 84 वोट इनवैलिड हो गया। मतलब उन्होंने अगर अपने पेपर को भी ब्लैंक छोड़ दिया, बैलेट पेपर को भी ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब काउंट ही नहीं होगा। जब काउंट ही नहीं होगा मतलब इनवैलिड वोट है, सिंपल बात है। देखिए 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, जितना और उसके बाद जो बचा, उसमें से जो 84 लोग हैं उनका वोट ही नहीं काउंट हुआ। तो आप बोल सकते इतना वोट तो पहले माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वही आपके काउंटिंग में जाएगा और हमेशा विनर प्लस लूजर काउंटिंग के बराबर होता है। देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स रामज्ञा एंड श्रवण। द विनर रामज्ञा was supported by 54% of all the voters in the list। ऑल द वोटर्स मतलब ये जो 54% ये टोटल का कहानी बोल रहा है, ये टोटल का कहानी बोल रहा है भाई। ही गॉट 1456 वोट मोर देन हिज राइवल। मतलब जो उसका चिर प्रतिद्वंदी है उससे वो 1456 वोट ज्यादा लाया। आप ऐसे मान के चलो, अगर टोटल वोट मान लो अगर एक्स है तो 54% मिल गया, मान लो ए को, मान लो तो 54x/100 तो बी को कितना मिलेगा 54x/100 माइनस 1456, या आप 100x वोट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, समझना। यहीं से हम लोग सारा काम कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ के कहीं ना कहीं वो 12% में से 84 माइनस करके ओवरऑल को पूरा देंगे। तो आपसे बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। देखिए समझिएगा ध्यान से सवाल के, अच्छा सवाल है क्योंकि आखिरी में शुरू में वो डेटा दे दिए 84 माइनस करना होगा आपको, तो समझना होगा। देखिए हम मानते हैं टोटल वोटर्स इतना मान लेते हैं 100x। ये सबसे फेवरेट होता है 100x मान के चलते, क्योंकि जनरली परसेंटेज के टर्म में होता है। बहुत सारे सवाल में पर ये इलेक्शन वाले में एक्स मानते भी नहीं है। 100x इसलिए मान लिए क्योंकि बाद में 100 से 100 कट जाएगा, जब परसेंटेज निकालेंगे तो एक्स के टर्म में डायरेक्ट आने लगेगा। देखिए क्या बोला है, जो 12% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया बताइए 88x। अरे भाई मेरे 12% वोट नहीं दिया, मतलब 88% वोट दिया। किसका 88% किसका 100x का। और अगर तुम 88% और 100x का निकालोगे तो 88x आएगा और उसमें से 84 क्या हो गया इनवैलिड हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होगा वैलिड हो गया। ये जो आपके टोटल आ गया 88x, चलो इसको हम ना इसमें घेर देते हैं, समझिएगा ये आपका वैलिड हो गया और यही आपका टोटल काउंटिंग में जाएगा। यही आपका क्या होगा टोटल काउंटिंग में जाएगा। मतलब जो जीता है और जो हारा उसको जोड़ेंगे तो 88x माइनस 84 आना चाहिए। अब देखो जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो उसका नाम क्या है रामज्ञा है, जिसको 54% सभी मतदाताओं का मतलब है टोटल वोटर्स। देखो टोटल वोटर्स बोला है, टोटल वोटर्स इन द लिस्ट। आप इसको समझिए, इसको कितना मिल गया 54x, मतलब 54% ऑफ 100x निकालेंगे तो यही आएगा। और जो हारा होगा उससे इसको 1456 वोट ज्यादा मिला है। इसका मतलब है हारने वाले को 1456 वोट कम मिला है जीतने वाले से। और इसका नाम क्या है श्रवण है, तो ऐसे डाल दीजिए। तो इसको कितना मिलेगा 54x माइनस 1456। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 88x माइनस 84 के बराबर होगा। तो चलो काम कर लो। तो 54x प्लस 54x माइनस 1456 बराबर 88x। अगर आप मन में करेंगे तो कुछ एक चीज आप मन में भी माइनस कर सकते हैं। 54 108, 108 में से 88 का तो कितना आ गया 20x और 20x बराबर अगर आप उधर लेके जाएंगे तो 6 में से 4 गया कितना 2, 15 में से 8 गया तो कितना आ गया 7, 1372 आ गया। ये 20x का वैल्यू आया। तो आपसे क्या पूछ रहा है सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, और कुल संख्या आपने कितना माना 100x। 20x का वैल्यू आ रहा है, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा। देखिए
तो अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझना होगा ये सब बात आपको, तो 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 पंचे 360 मतलब 60 और 13 पंचे 65 दिन कितना 68 68 और 60 ऑप्शन बी खत्म। आगे बढ़ देखिए अगला सवाल क्या इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट का ये 60% है 25% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड कितने दिए उसमें से 25% वोट इनवैलिड हो गए इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 15,000 टोटल नंबर वोट 15,000 है देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गेट समझिएगा ध्यान से इन एन इलेक्शन वन कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट ठीक है 25% ऑफ द वोट वर इनवैलिड तो आप समझिए अगर आप 15,000 का बात करेंगे तो 15,000 में 25% क्या इनवैलिड है मतलब क्या होगा 75% क्या होगा वैलिड हो गया बोलो हाँ या ना 15,000 में से 25% इनवैलिड है तो 75% वैलिड यही काउंटिंग होगा और इसमें से बोला है ना इस वन गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट मतलब मान लीजिए अगर आप वैलिड वोट के बारे में सोचेंगे तो अगर वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिलेगा तो हारने वाले को 40% यही है ना तो बोल रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट गॉट मतलब इसका आपको कितना निकालना है 40% कोई भी चीज अपने आप में 100% हो गया काम कर लीजिए यहाँ पे आ गया 15,000 अब 75 चौका दुनिया जानता है 300 होता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने में बैंड बच जाएगा तो 75 चौका 300 एगो जीरो एक्स्ट्रा आ गया नीचे में क्या आ गया 100 × 100 ठीक है तो क्या क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो आप 15 या 45 बिखट से आंसर मार के भाग सकते हैं बहुत बढ़िया 45 पे डबल जीरो 45 आगे बढ़ो देखो अगला सवाल क्या है इन एन इलेक्शन द विनर वाज सपोर्टेड बाय 46% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट मतलब कितने लोग वोट दिए नहीं दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितने लोग का नाम उस पत्रा में है उसका 46% इसको मिला जीतने वाले को तो बोलेगा सर 46% पे कैसे जीत जाएगा जीतने के लिए तो 50 से ज्यादा चाहिए ना अरे भाई तो पूरा वोटर्स का उसमें से कुछ लोग वोट नहीं भी दिए होंगे कुछ लोग दिए वो इनवैलिड हो गया होगा लेकिन इसका तो टोटल का मिला है काउंटिंग के लिए तो टोटल में से आ रहा है बट ओवरऑल अगर आप जीतने वाले हारने वाले को जोड़ेंगे तो टोटल वैलिड के बराबर आता है ये समझना होता है अब देखिए एंड ही गॉट 410 वोट मोर देन हिज राइवल ठीक है 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिडंट कास्ट देयर वोट ये सबसे पहले टाइप का ये सवाल है मान लीजिए लेट टोटल वोटर्स कितना मान लिया 100 तो जीतने वाले को कितना मिला जीतने वाले को कितना मिला 46% ऑफ टोटल वोटर्स मतलब 46 ये विनर को है बताओ लूजर को क्या होगा 46x माइनस 410 नहीं आया समझ में अरे जीतने वाला 410 वोट ज्यादा लाया है तो हारने वाले को 410 वोट किससे मिलेगा कम जीतने वाले से कम मिलेगा और ये कहीं ना कहीं टोटल वैलिड के बराबर होगा और हम यहाँ से वैलिड वोट अभी देख लेते हैं देखिए क्या 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और जितना दिया उसमें से 60% ब्लैंक रह गया मतलब 10% वोट नहीं दिया मतलब 90x ने वोट दिया है और उसमें से 60 वोट आपका इनवैलिड हो गया तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 90x माइनस 60 आएगा यस सर जोड़ दीजिए तो 46x प्लस 46x माइनस 410 बराबर 90x माइनस 60 46 46 92 92 में से 90 गया तो क्या आ गया 2x 2x बराबर उधर जोड़ेंगे तो कितना आ गया 350 आ गया सिंपल बात है तो आपसे क्या बोल रहा है टोटल वोटर्स कितना 100x है और आप 2 का वैल्यू ले आए तो आप डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त तभी तो 100 आ जाएगा ना तो 100x बराबर कितना है 35 पंचे 175 175 पे डबल जीरो हो गया ऑप्शन समझ पाए क्या बहुत आसान सवाल आगे बढ़िए देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोला देखिए सवाल नंबर 4 क्या है प्यारे भाई इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट एंड 75 वोट इनवैलिड है द विनर गॉट 50% ऑफ द टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड देखिए यहाँ पे है जो टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड एंड 1/170 आप ऐसा मान सकते हैं तो कोई भी आदमी देखिए ये थोड़ा मतलब मैं वही बोला था शुरू में इस वीडियो को बोला तो ये थोड़ा फर्जी स्टेटमेंट है टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड किसको पता वो कितना वोट एक्सपेक्ट किया है किसको पता वो कितना वोट एक्सपेक्ट किया है
लेकिन आपको समझना होगा जो टोटल तो हम ऐसा मान के चलते कि इमेजिनरी कंडीशन हम मान के चलते हमको पूरा वोट मिल जाए, तभी ये सवाल बनेगा, वरना नहीं बने। तो ये इस पे चैलेंज होना चाहिए, बट कोई नहीं, देखिए। तो हम क्या मानते हैं, टोटल वोट को 100 मानते हैं, 100x मान लेते हैं। टोटल वोट्स कितना मान लिया हमने, 100। उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया और उसमें से 75 इनवैलिड भी हो गया, तब क्या लिखिएगा, मतलब सारा कहानी इसी पे होगा। अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया आपका, वैलिड हो गया। समझना है आपको, ठीक है ना। अब देखो, द विनर गॉट 50% ऑफ द टोटल वोट एंड वन बाई 170 वोट। सिंपल बात है, देखिए यहाँ बोल रहा है विनर, विनर बोल रहा है 50x, हो गया विनर। और अगर आप लूजर की बात करेंगे तो यहीं से हम लोग डेटा निकालेंगे, 50x माइनस 170। आया समझ में, हो गया। आप देखिए टाइप का सवाल बार बार पूछ रहे एग्जाम में, अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो ये टोटल के बराबर आएगा, टोटल वैलिड के बराबर आएगा। 50x प्लस 50x माइनस 170, 90x माइनस 175, 50 50 100, 100 में से 90 गया 10x, और 10x के वैल्यू कितने आ गए, 95 आ गए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वोटर्स इनरोल्ड, तो आपको 10x का वैल्यू लाना है, एक जीरो पुराना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100x बराबर कितने आ गए, 950। अब अगर हम मान लेंगे जो टोटल वोट्स एक्सपेक्टेड, हम मान लेंगे मेरे को टोटल 100% वोट मिला, वहां से ये बनेगा, वरना फिर डेटा ही नहीं दे रहेगा पेपर में, फिर एक्स्ट्रा डेटा देना होगा। अगर हमारे इसका आंसर कांट भी डिटरमाइन देता ना, मजा आता। आधे बच्चे के 90% बच्चे 950 मार के आते। देखिए देखिए दोस्त, सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 अच्छा सवाल है, बट इसमें ना थोड़ा स्टेटमेंट का खेला है। मतलब स्टेटमेंट अगर पेपर में आप सही डायरेक्शन में सोच लियो तो ये वन गो में बन जाएगा, वरना एक बार आपको बैक होके आना पड़ेगा, कि इसको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ए रिसीव 27% ऑफ द वोट्स, ये कौन से वोट्स का है, ये टोटल वोट्स का है या कितने वोटर्स का, ये समझाना होगा इस बात को। बोला ना 19% डिडंट कास्ट दियर वोट, तो वो मान लो अगर टोटल वोट अगर हम 100x मानते हैं तो उसमें से 19x नहीं डाला, तो ये 81x में से ए को मिला 27%। ये किस में से मिला, अगर वन गो में अगर आप समझ गए तो हो जाएगा, वरना फिर दोबारा आपसे आके पीछे बनाना होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा स्टेटमेंट सीजीएल को सीपीयू को नहीं खेलना चाहिए, मतलब चमकाना ऐसा नहीं चाहिए भाई। एग्जामिनर है ना, एग्जाम में है ना भाई, एग्जाम में आप कैसे पूरा चीज सोचेंगे, ये अपने मन से डेटा कैसे एज्यूम कर सकते हैं, समझना होगा। तो मान लीजिए लेट टोटल वोट्स को आप 100x मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहे 19% डिडंट कास्ट दियर वोट, तो वो वोटर्स नहीं, वो वोटर्स होना चाहिए, ये समझना है आपको। तो देखिए अगर 19% नहीं दिया तो कितना होगा 81x, और यही आपका टोटल आपका काउंट होगा, यही काउंटिंग होगी, यही जीत और हार डिसाइड करेगा। बोल रहे ए का ना डेटा 100x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, ए का डेटा कितना 27% है, मतलब 27x। अब हम एक बात बताइए, ओवरऑल द वोट 81x आना है, ए को अगर हम 27x दे दिए, बी को कितना देंगे 81x माइनस 27x, मतलब कितना जी 54x, 54x के 54% बोल सकते हैं। तो 54x का वैल्यू कितना दे रखा है 125982, ये दे रखा है। तो आपसे किसका पूछा है, ए का पूछा ना, ए, और ए को कितना मिला 27x, मतलब इसका आधा ही तो मिला है, बी का आधा ही तो मिला है। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू आप 27x निकाल सकते, कैसे, इसका आधा कर देंगे, तो 125982 डिवाइडेड बाई 2, देखिए आधा यही तो है 62911, दो से काट दीजिए, दो से कितनी बार में 62 बार में, दो नम 18, एक दो नम 18, 6299 हो। बट अभी भी हम बोल रहे हैं इन एन इलेक्शन ए रिसीव 27% ऑफ द वोट्स, ये कौन से वोट्स का, ये बताएगा कौन। तो मान लीजिए हम घर से बैठ के बना रहे तभी तो थोड़ा दो तीन एक्सप्लेनेशन सोचे, बट पेपर में कठिन हो जाता है ना, तो क्लियर करना चाहिए ये बात। आगे बढ़ो, देखो सवाल नंबर 6 क्या, तो हमें एक दो सवाल में डाउट लगा है इसके। इन एन इलेक्शन between two candidates, the candidate who gets 35% of the votes polled is defeated by 15,900 वोट, मतलब इस बार ये टोटल से बात करें, कोई इनवैलिड वैलिड की चर्चा नहीं है। अब टोटल मान लीजिए 100 मान लेंगे, तो ए को अगर 35 मिला है तो बी को क्या मिलेगा 100 माइनस 35, मतलब कितना जी 65।
अब बोल रहा है इज डिफीटेड बाई 15,900 वोट, डिफीटेड बाई 15,900 वोट, मतलब वोटों का डिफरेंस ही तो बोल रही है। इसका डिफीटेड, यहां से डिफीटेड बाई 65 माइनस 35 मतलब कितना, 30, 30 का वैल्यू दे रहेगा 15,900, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मतलब 100 की वैल्यू पूछ रही है। तो हम यहाँ से जल्दी से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, 53 आ जाएगा, 530। तब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 530 पे 2 जीरो चिपका दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। खैर ये तो सबसे पहला लेवल होता है इलेक्शन के सवाल का, जो सबसे पहला लेवल होता है इलेक्शन के सवाल को, यही सवाल था। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 थोड़ा अच्छा सवाल है, आप बोल सकते हैं अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, in an election between A and B, every fifth votes polled was marked as invalid. Every fifth का मतलब समझते हैं 1/5, 1/5 किसका, 100 का, मतलब कहीं ना कहीं 20% इनवैलिड होगा। मतलब डायरेक्ट भी तो 20% बोल सकते थे, बट ये सोचा थोड़ा खेलते हैं, खेल दिया, देखिए 20% इनवैलिड हो गया। अब बोल रहा है इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विथ ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट और 10% ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब यहां से टोटल वोट्स का चर्चा दे दिया। अब देखिए 10% का वैल्यू कितना है, 2500, तो 100% कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये 25,000 हो जाएगा। और ये क्या, टोटल वोट्स पॉल्ड, ये क्या होगा, टोटल वोट्स पॉल्ड। इस टोटल वोट्स पॉल्ड में से 20% इनवैलिड है, तो 25,000 में से 20% आप घटा सकते हैं। तो आप यहां से एक काम कीजिए, इनवैलिड का डेटा निकाल लीजिए। इनवैलिड 25,000 का 20% कितना होगा, कहीं ना कहीं इनवैलिड कितना हो गया, 5,000 हो गया। इनवैलिड आपका निकल गया 5, क्योंकि डेटा है आगे यूज इसका। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ बी, देखिए क्या कह रहा है, जो इनवैलिड है इसका 90% अगर बी ले लेता, मतलब अगर हम 5,000 का 90% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 4500, ये 4500 बी के फेवर में चला जाता, बी ले लेता। और ये देखिए समझिए, बात को समझिएगा, 20% वोट इनवैलिड था, मतलब जो वोट वैलिड था उसमें से ए को मिला और बी को मिला। ए के वोटों में बदलाव नहीं है, ए के वोटों में बदलाव नहीं, बी को जो वोट मिला है उसमें एक्स्ट्रा अगर हम ऐड कर दे, जो हमारा इनवैलिड वोट है, मतलब जो 5,000 वोट है उसमें से मान लो अगर 90% वोट इसके पक्ष में आ जाता, मतलब 45 और एक्स्ट्रा वोट आ जाता, तो बताइए रिजल्ट क्या होता। आप सिंपल बातें समझिए, देखिए ए और बी, अभी ए 2500 वोट से आगे से चल रहा था, ए अभी 2500 वोट से आगे से चल रहा था, और बी को क्या हुआ, अचानक से बी को 4500 वोट ज्यादा मिल गया, मतलब 4500 वोट और आ गया, ये प्लस नहीं लिखना चाहिए। अब बी को क्या हो गया, 4500 वोट और मिल गया। अब बोलिएगा ना अच्छा, मतलब सर ए को 2500 वोट ज्यादा चल रहा था, अब बी के पास अंतिम काउंटिंग में 4500 वोट आ गया, मतलब अब कहीं ना कहीं बी 2000 वोट से आगे हो गया। यस सर, इसका मतलब क्या है, बी 4500 माइनस 2500 मतलब 2000 वोट से आगे हो गया, 2000 वोट से आगे हो गया, मतलब बी जीत गया। और बी कितने परसेंट से जीता था, 2000 टोटल वोट, टोटल वोट कितना, 25,000, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में, तो 25,000 गुने 100 अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 8%, तो बी वुड हैव वन बाई 8%। ये होगा आपके साथ। चलो एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। बोलो जो हर फिफ्थ वोट इनवैलिड है, तो डायरेक्ट भी तो बोलेगा 1/5 का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% इनवैलिड है। अब बोल रहा है जो जो बचा वोट है इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विद मार्जिन ऑफ 2500 वोट, मतलब ए 2500 वोट से जीत जाता है। और मतलब ये डेटा और देना चाहा आपको, और 20% ऑफ द टोटल वोट्स पॉल्ड, मतलब ये 10% है, ये टोटल वोट्स पॉल्ड का ये 10% है, तो 10% की वैल्यू 2500, तो 100% की वैल्यू 25,000, ये टोटल वोट्स पॉल्ड हो गया। इसमें से अभी इनवैलिड वोट इसी में काउंट होगा, क्योंकि इनवैलिड का मतलब वोट दिया है बट बाद में काउंट नहीं हुआ है। तो 2500 का 20% कितना, 5,000। इस 5,000 में से अगर बी को 90% मिल जाता तो बताइए रिजल्ट क्या होता, मतलब 5,000 का 90% 4500, 4500 अगर बी के हिस्से में आ जाता, तो बी अभी 2500 वोट से पीछे चल रहा था, अगर 4500 वोट आ जाएगा मतलब 2000 वोट से आगे हो जाएगा, मतलब 2000 वोट से जीत गया ये, कितने में, 25,000 में 8%, हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 8 देखिए, अच्छा सवाल है ये, समझिएगा क्या सवाल है। इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस,
In an election between PR and S, 1 by 10 of the total votes polled are invalid. 1 by 10 of the total votes polled are invalid. तो कहने का ये मतलब है, मान लेते हैं लेट टोटल वोट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा का कुछ नहीं है तो हम 100 मान लेंगे, हर जगह फ्रैक्शन परसेंटेज दे रखा है तो हम डायरेक्ट 100 मान लेंगे। ले टोटल वोट 100 मान ली, 10 वोट 1 बाई 10 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 100 का 1/10 अगर आप माइनस कर देंगे 100 में से, तो मैं डायरेक्ट वैलिड नहीं यार 90, ये 100 में से 10 घटा के डायरेक्ट 90 लिख लेता हूँ, और इसमें से 10 क्या था इनवैलिड था, इसीलिए हमने 100 में से घटा दिया। 1 बाई 10 का मतलब 100 का 1 बाई 10। ठीक है, अब देखिए votes polled in favor of R and S are half of the total votes polled। अब देखो क्या बोल रहा है, R प्लस S को टोटल वोट्स पोल्ड मतलब 100 का आधा मिला मतलब 50, एंड दे गॉट इक्वल वोट्स। इक्वल वोट्स है मतलब R बराबर S बोल रहा है, R को भी 25 वोट हो गया और S को भी 25 वोट हो, ठीक है। ड्यू टू द फॉल्ट इन द मशीन, हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ द S एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड एडिशनली इन द फेवर ऑफ R। कहने का ये मतलब है इसका आधा वोट यहाँ चला गया, इसका आधा वोट यहाँ आ गया, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, मतलब अब इसमें आप 12.5 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्या बोला है, और एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट, मतलब इनवैलिड वोट कितना था 10 था, इसका भी आधा, इसका भी आधा यहाँ ऐड हो जाएगा मतलब 5, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 जोड़ दीजिए। तो बोल रहा है बताइए व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू द फॉल्ट, मतलब ओवरऑल बोल रहा है आर को बताइए कितना परसेंट वोट मिला, जोड़ दीजिए। तो 25 15 30 42.5, 42.5 वोट कितने से 100 में से, क्योंकि टोटल वोट तो 100 है, तो 42.5/100 गुने 100, कहीं ना कहीं ये 42.5% हो जाएगा। हो गया, आंसर आ गया। आया समझ में, बहुत आसान सवाल था, समझना था आपको। देखो टोटल वोट हमने 100 माना, वैलिड 1/10 इनवैलिड है तो वैलिड 90 हो गया। बोले आर और एस को टोटल वोट का आधा मिला मतलब 50 मिल गया मिला के, और बोला आर और एस को इक्वल इक्वल वोट मिला मतलब 25-25 मिल गया। अब बोल रहा है गलती से एस का आधा वोट आर में ट्रांसफर हो गया, मतलब 12.5 वोट इधर चला गया, और इनवैलिड का भी आधा वोट आर में चला गया, मतलब इधर से 12.5 इधर से 5, मतलब 17.5 एक्स्ट्रा ऐड होगा, इसमें 25 में मतलब 42.5 हो गया, और 42.5 100 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है 42% आंसर आ गया। देखो दो सवाल नंबर 9 क्या है, 9 भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में जो दे रखा है डेटा, इस डेटा के हिसाब से अगर आप इसका आंसर लेके आएंगे तो नहीं आएगा, तो कहीं अगर सवाल में बदलाव कर देंगे तो आ जाएगा। हम हु बहु स्टेटमेंट लाए पेपर का, यहाँ पे वोट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वोटर्स होना चाहिए। चलो पहले हम लोग पूरा सवाल को पढ़ लेते, उसके बाद हम बताएंगे इसमें गड़बड़ी क्या है, मतलब ये नहीं करना चाहिए ये सीपीओ वाले को, उनको मतलब टाइपिंग एरर तो होना ही नहीं चाहिए भाई। इन एन इलेक्शन 95% ऑफ द टोटल वोटर्स कास्ट दियर वोट्स, पहले जो डेटा दिया उससे बनाते हैं, बाद में अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। मान लो अगर 100x है, मान लो अगर लेट टोटल वोटर्स बराबर, मान लो अगर 100x मान लिया, समझना ध्यान से। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। अच्छा 95% लोगों को, मतलब इन्हें 95% ऑफ द टोटल वोटर्स कास्ट दियर वोट्स, तो चलिए टोटल वोट्स निकाल लीजिए, तो वोट्स कितना आ जाएगा 95 है। चलो द विनर ए बाय ऑब्टेनिंग 75% ऑफ द टोटल वोट्स, यहाँ टोटल वोट्स कितना है 95x, अगर टोटल वोटर्स बोलता तो हम 100x ले, अपने कॉन्सेप्ट को बैकअप करना है। इधर देखिए, तो कहने का ये मतलब है अगर आप 75%, इसमें से 75% आपने क्या किया ए को दे दिया, तो कहीं ना कहीं बी को कितना देंगे आप 25% देंगे, क्योंकि हर चीज तो अपने आप में 100% होता है। 95 का 75, 95 का 25 वो ले गया, तभी तो आप जोड़ोगे तो टोटल 100 आएगा, मतलब 95x का 100% आएगा, वो सिंपल है। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाई 55 वोट, मतलब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ गई 50%, एक को मिला कितना 55, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 20 होगा, 95 में से 75 ले जाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा ये 55% आएगा।
और यही 55% किसका वैल्यू है? 5500। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। आप यहाँ से डायरेक्ट 100 मत निकालें। अगर आप यहाँ से मान लो अगर आप 100 निकालेंगे ना, तो पता है किसका वैल्यू आएगा? वो 95x का वैल्यू है। अगर आप यहाँ से आप 100% निकालेंगे तो 95x का वैल्यू है। सर ऐसे कैसे? कि आप जो ये 75% है वो किसका है? 95x का है। जो 75% है किसका है? वो 95x का है। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप ऐसे भी करेंगे तो 55% ऑफ 95x 5500 के बराबर होगा, तो कटेगा ही नहीं डेटा। फिर आप 100x निकालेंगे, बैंड में ये जो आप ये मतलब उल्टा पुल्टा दिमाग मत लगाइए। 1% का वैल्यू 100 तो 100% का वैल्यू 10 है। गलत। ये बोला है 5500 वोट्स है, ये 95x के रिस्पेक्ट में है, वो 100x के रिस्पेक्ट में नहीं है भाई। जो 75% है वो किसका है? 95x का, क्योंकि टोटल वोट्स का बोला है। तो वो जो तुम लाओ किसका? 95x का, तो वो 95x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 100% 95x के बराबर होगा। फिर आपको 100x की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो यहां से आंसर नहीं आ सकता, यहाँ से पूरा फ्रैक्शन में आने लगेगा। ये मतलब 100% का वैल्यू 10,000 होगा, वो 95x का वैल्यू होगा, तो 95x का वैल्यू 10,000, तो आपको वहां से 100x का वैल्यू लाना होगा। बट यही चीज देखिए, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो टोटल वोटर्स, अगर आप 100x मानेंगे तो कितना वोट दिया है? 95x। अब अगर हम यहां से ए को, अगर आप मान लो इसमें से ए को दे दें हम 75x दे दें, तो बताइए यहां से बी को कितना मिलेगा? तो काउंटिंग तो 95x पे ही होगा, तो 95x माइनस 75x कहीं ना कहीं कितना होगा बताइए? 20x होगा। ठीक है, और डिफरेंस 5500 वोट से हार गया वो, मतलब ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है क्या? 75x माइनस 20x मतलब 55x। अब 55x का वैल्यू कितना है? 5500। x का वैल्यू कितना आ गया? 100। यहां से आप डायरेक्ट 100x निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू ले आए, तब 100x की वैल्यू निकालें, क्योंकि फाइंड द टोटल वोटर्स पूछ रहा है, तो टोटल वोटर्स तो कितना है? 100x है ना। अब अगर आप यहाँ से 100x निकालेंगे, 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10,000। ये होगा आपका आंसर, 10,000। ऐसे होगा आपका आंसर। वहां जबरदस्ती मत 10,000 निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से जो, चलो यहाँ से जो आप अगर 100% निकालेंगे, ये 10,000 होगा, और ये 10,000 किसके बराबर होगा? 95x के बराबर होगा। फाइन 100x यहाँ से, जो फ्रैक्शन में आएगा, जो आंसर में नहीं है। तो हमने ऐसा माना, जो हो सकता है एग्जामिनर ऐसा सोचा हो, तो हमें कंडीशन बना के दी। ठीक है, तो एग्जाम में इतने नहीं, खैर ये उसको आपको इसमें डालना चाहिए, क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग में डालना चाहिए भाई, जो ताकि आपको मार्क्स मिले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे सवाल आए थे आपके पूरे के पूरे इलेक्शन में। हमने बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, तो धीरे धीरे कंटिन्यू करवाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार सवालों का कलेक्शन लेकर, जो सीपीओ 2024 में है, और वो अपने सीजीएल 2024 के लिए मजेदार बन जाए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।